नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, लेकिन राजनीति का स्तर थोड़ा गिरता जा रहा है। राजनीति में छींटाकशी चलता है आम तौर पे, चाहे वो सदन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह और राज्यसभा में भी छींटाकशी को लोग पसंद करते हैं। अपने खिलाफ अपमान का बात नहीं समझते, लेकिन कांग्रेसी को दर्द हो गया है। कह रहे हैं कि भाई भाजपा के प्रतुल सहदेव जो प्रवक्ता हैं जानबूझ के इस तरीके का टोंट कसते हैं जो अमर्यादित है, संविधान के खिलाफ है। एसएसपी के यहाँ सुबह सुबह गए हैं, उनके खिलाफ एगो लिखित दे दिए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। प्रतुल जी ऐसा क्या बोल दिए? आज सभी समाचार पत्रों में झारखंड के प्रभारी श्री आरपीएन सिंह जी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आरपीएन सिंह जी के खिलाफ उन्होंने बताया। आज पूर्व से आहूत किसान रैली हजारीबाग में हो रहा है, जिसका मुख्य अतिथि हमारे प्रभारी महोदय हैं। तो आज उन्होंने प्रतुल सहदेव जी ने आरोप लगाया है कि यह किसान रैली के बहाने उन्होंने अपने मंत्रियों से कलेक्शन करने के लिए आए हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जोरदार विरोध करती है और उनके पास किसी भी तरह का साक्ष्य है तो साक्ष्य को उपलब्ध कराएं मीडिया के सामने, आप सबों के समक्ष। और झारखंड क्या कलेक्शन करने आए हैं? कलेक्शन उन्हें कलेक्शन बताया। अब कलेक्शन का मतलब तो ही बताएंगे क्या कलेक्शन करने आए हैं। तो कैसे लग गया कि कलेक्शन हो सकता है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने आए हैं मंत्री के सामने। आप कैसे समझ गए कि माले वाला बात कर रहे हैं? उसमें अगर इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आए होते तो लिखते ना कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये भी तो नहीं प्रतुल सहदेव बोले कि माल कलेक्शन के लिए आए। इसका मतलब आ रहे हैं आरपीएन जी, इसको आपको मन में है, बोलता है का चोर के दाढ़ी में तिनका, उस टाइप का आपको लग रहा है? चोर के दाढ़ी में तिनका की बात पांडे जी नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया है। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं और भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज असफल है पूरे सरकार देश में। और इसी तरह का एन केन पराकेन आरोप लगाकर लोगों को माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ विरोध करने का अधिकार है, न कि किसी के व्यक्तिगत छवि पर हमला करना और अधिकार लगाना। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। तो आपको इतना प्रतुल जी को फोन करके बोल देते कि भैया आगे से ये सब मत बोलिएगा, चिट्ठी लिख दिए एसएसपी को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेताओं के खिलाफ जिसके खुद जिसके दामन में दाग है वह हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। आरपीएन सिंह जी के राजनीतिक छवि पर आज तक एक भी कोई आरोप साबित नहीं हो सकता है, और वैसे व्यक्ति पर अगर आरोप लगाया जाता है तो हम विरोध करेंगे। प्रतुल जी से सॉरी बुलवा देंगे, बात खत्म हो जाएगा ना? प्रतुल जी को नहीं, उन्होंने साक्ष्य जब उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है, तो सॉरी बुलाने से नहीं होगा। हम मांग करेंगे उनकी गिरफ्तारी की, हम मांग करेंगे गिरफ्तारी की, हम आगे भी आंदोलन करेंगे। तो आप तो कहेगा कि विपक्ष का आवाज दबाने वाला नेता हो गए हैं। विपक्ष की आवाज मैं कहाँ दबा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दबा रहा हूँ। तो आप गिरफ्तारी का है मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं मांग करेंगे? व्यक्तिगत छवि किसी का खराब करेंगे जिसके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा हो तो मांग करेंगे। लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है। अगर आपका अधिकार बिना तथ्य का, बिना साक्ष्य का, स्वस्थ परंपरा के खिलाफ अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम जरूर मांग करेंगे। आरपीएन आते हैं तो क्या कहते हैं मंत्री? मंत्री आरपीएन सिंह आते हैं तो संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे झारखंड की विकास में अपने कार्यकर्ताओं से, मंत्री के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सहयोग लिया जाए, इसकी बात करते हैं और बार बार बात करते हैं। ठीक है प्रतुल जी, आप सोचिए भाई, किसी का भावना को ठेस पहुंचा देते हैं आप सुबह सुबह। ऐसा ही पढ़े अखबार, एकदम इनका दिमाग खराब हो गया, अब आपको केस हो गया, आप जेल जाइएगा, बता दे रहे हैं। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता, समझे कि नहीं? ये बोल रहे आपका इंटीमेशन वही था कि खाली पैसा मांगने आते हैं आरपीएन सिंह साहब। सॉरी बोलिए इनको आके, समझे कि नहीं? हम पहुंच गए प्रतुल जी के पास, यही आदमी है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आरपीएन जी आ रहे हैं कलेक्शन करने? अरे ये पूरे मीडिया में चल रहा था कि आरपीएन सिंह आ रहे हैं, और फुरकान अंसारी खुद बोले थे कि आरपीएन सिंह जब भी आते हैं तो वो कलेक्शन के लिए आ रहे थे। ये कोई मेरा बयान नहीं है, हम तो सिर्फ फुरकान अंसारी का जो बयान था उसके आधार पे आरपीएन सिंह साहब से जानना चाहें। अखबार पढ़ा, पूरा कांग्रेसी गर्म हो गया, आपके खिलाफ शिकायत किया एसएसपी को कि ये जानबूझ के छवि खराब कर रहे हैं आरपीएन सिंह साहब का। छवि तो उसकी खराब होती है जिसकी रहती है। अब कांग्रेस को अपनी छवि की चिंता हो रही है, जिसने इस देश को लूट लिया, तो फिर आगे क्या कहना। लेकिन मैं आपके मूल बयान पे लौट रहा था। फुरकान अंसारी साहब ने कहा था कि आरपीएन सिंह कलेक्शन करने के लिए आते हैं, तो मैंने तो उसी बयान के आधार पर सिर्फ जानना चाहा, पता नहीं इनको इतनी मिर्ची क्यों लग गई कि उन्होंने मुकदमा का आवेदन दे दिया।
मुकदमा ये उन लोग कह रहा है कि जानबूझ के आप लोग को तो विपक्ष में रहने का आदत है नहीं, जब से आप लोग विपक्ष में गए हैं पूरा तिलमिला गए हैं, छवि खराब करने के लिए रख। कब लिया पैसे बताइए? वो बोले सबूत दीजिए। मुझे लगता है ये बात कांग्रेस पे लागू होती है कि उनको विपक्ष में रहने का बहुत दिन आदत नहीं है। केंद्र में देखिए उनकी किस तरीके से छटपटाहट है। हम तो भाई विपक्ष में लंबे समय से रहे हैं, भारतीय जनसंघ के समय से ही झारखंड में उसूलों से कभी हिले नहीं। आज झारखंड में भी अगर आप देखें तो जिस समय अनडिवाइडेड बिहार था तो उस समय शिबू सोरेन और सूरज मंडल तो मुख्यमंत्री के तौर पर घुमा करते थे लालू जी के साथ में, जो कहा करते थे कि मेरी लाश पे बनेगा। तो क्या इनकी बात करना। अच्छा, तो लेकिन आप जो ऐसा कह रहे हैं वो कह रहे जानबूझ के आप इस तरीके से उंगली करते हैं, आपका आदत है, मीडिया वाला को बुला के बयान दे देते हैं, छाप देते हैं, इससे वो लोग बहुत आहत है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कब पैसा लिए, कितना पैसा लिए, ये सब बताना भी चाहिए अगर मीडिया वाला को। मैंने तो कलेक्शन की बात कही थी, अब पैसे की बात वो कैसे कह रहे हैं? अब वो कलेक्शन को उन्होंने पैसे से जोड़ लिया तो शायद चोर की दाढ़ी कौन में सी का डाटा कलेक्शन करने आए? कलेक्शन के बहुत सारे मायने होते हैं पांडे जी, और अगर वो पैसे के सीधे आ गए तो आप समझिए चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तो फुरकान अंसारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए ना, फुरकान अंसारी पे इन्होंने कमेटी बनाई कि जांच होगा, फुरकान अंसारी ऐसा कैसे बयान दे दिए। अब कमेटी कब खत्म हो गया पता नहीं, तो दाल में काला है तबे ना। आपको अपना पार्टी का चिंता कम है, कांग्रेस का चिंता ज्यादा है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? हम विपक्ष में हैं, अगर झारखंड में कोई किसी भी तरह का कलेक्शन के लिए आएगा तो ये हम थोड़ी होने देंगे। अच्छा, ये सच बात है कि आप ऐसी खाली फुरकान जी का बयान पे कर दिए? फुरकान जी बहुत कद्देवार नेता हैं संथाल परगना में। मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ा कोई चेहरा नहीं उनसे। वो बहुत लंबे समय से हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब वो ऐसे जब वो ऐसी बात, ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस ने पूरा क्लीन चिट दे दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, प्रतुल शाहदेव को इन्होंने लगा कि एक FIR का आवेदन दे देंगे और वो जेल भेजकर चुप कर देंगे। अरे हम फिर पूछते हैं कि फुरकान अंसारी साहब कहते हैं आप कलेक्शन के लिए आते हैं, कितना कलेक्शन के लिए आए हैं RPN जी? अच्छा, आप सॉरी बोल दीजिए, बात खत्म हो गया, हम बोले हैं कि बात खत्म। लाइए बोल देते हैं। RPN साहब, फुरकान अंसारी के अनुसार आप कितने कलेक्शन के लिए आए हैं, फिर से बता दीजिए। अरे फिर हम सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं आपको? सॉरी तो बिल्कुल नहीं। कौन किस बात का तो सॉरी? जेल चले जाइएगा, सत्ता उनके पास है। आप चाय पिलाने आइएगा ना जेल में, खाना पहुंचा दीजिएगा। जेल जाने से कब का डर लगने लगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। ये देखिए, इनको इसी तानाशाही रवैये से शासन करने की आदत है, इसलिए ये ऐसे बंदर घुड़की देते हैं। ऐसी बंदर घुड़कियों से हम नहीं डरने वाले। मेरा घर तो बमुश्किल यहाँ से 500 मीटर दूर है। आए जब चाहे कानूनी कार्रवाई कर ले, बाजुओं में दम है तो करके देख ले। ठीक है, प्रतुल जी का मानना है कि जो ये कहे वो अपने बात पे स्टैंड कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत नहीं कहे हैं। फुरकान जी जो कहे उसको ही कह रहे हैं कि हम सिर्फ दोहराए हैं। कांग्रेस पहले उनसे जवाब ले ले, मेरा जवाब हमेशा तैयार है। जहाँ तक रहा केस फौजदारी का, बोले जेल भेजना है भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात पे कायम है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in